हेलो दोस्तों। आज हम लोग सिक्स क्लास का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आप सब जानते हो लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इंग्रेडिएंट पढ़ा था, प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, किधर से आता है, प्लांट्स के पार्ट्स कौन कौन से हम लोग एडिबल है, और उसके बाद एनिमल्स, प्लांट्स सबको डिवाइड किया था किसमें? कार्निवोरस में, हर्बीवोरस में, ओमनीवोरस में। ये हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़े थे। आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि फूड्स के कंपोनेंट्स क्या क्या है। आप यहाँ देखोगे, डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर स्पेशल पर्पस? स्पेशल पर्पस मीन्स आप एक्सरसाइज करने जाते हैं, एक टाइम होता है आप सोते हैं, एक टाइम होता है आप स्पोर्ट्स खेलने जाते हैं। तो इन सब के लिए क्या आपको अलग अलग फूड की रिक्वायरमेंट्स है? ये अभी क्वेश्चन मार्क है। मैं आपको आगे बताती हूँ। आप कोई भी डिश खाते हो, वो क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंग्रेडिएंट से बना होता है। चाहे वो वन इंग्रेडिएंट हो, टू हो, थ्री हो, फोर हो, बहुत सारे इंग्रेडिएंट भी हो सकते हैं। लास्ट टाइम इस सब का मैंने एग्जांपल आपको दिया था चैप्टर वन में। तो आप उस चैप्टर को गो थ्रू हो ना, अगर आप नए हो और अभी तक नहीं देखे हो तो आप चैप्टर वन देखना, क्लास सिक्स का। और मैंने ये भी बताया था कि इंग्रेडिएंट कहाँ से आते हैं? एनिमल सोर्स से, है ना, और प्लांट सोर्स है। एनिमल सोर्स के मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे एग। और प्लांट सोर्स के क्या एग्जाम्पल है? बहुत सारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब प्लांट सोर्स के एग्जाम्पल है। तो आप गो थ्रू हो ना चैप्टर वन से। इंग्रेडिएंट जो है हमारा, वो कुछ कंपोनेंट से बना रहता है, और उस कंपोनेंट को से हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट। आप याद करो इस चीज को। हमारा कोई भी डिश हो, वो कुछ इंग्रेडिएंट से बना होता है, उनमें कंपोनेंट फाउंड होता है, और वो कंपोनेंट हमें क्या देता है? हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट देता है। आप ऐसे डायग्राम के थ्रू बनाना अपने आंसर्स में। इंग्रेडिएंट पे कंपोनेंट्स होते हैं, और कंपोनेंट्स से हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट। आपके चैप्टर में अगर यहाँ देखो तो न्यूट्रिएंट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मेजर प्लस माइनर। मगर हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? मेजर। हमारे लिए क्या है? मेजर न्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप मेजर न्यूट्रिएंट में क्या क्या आता है ये देखोगे। दीज इंग्रेडिएंट कंटेन सम कंपोनेंट दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। ये कंपोनेंट क्या है? हमारे बॉडी का रिक्वायरमेंट है, बहुत जरूरी है हमारे बॉडी के लिए कंपोनेंट्स। एंड दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। ओके, ये डिफिनेशन आप याद करोगे अपने आंसर्स प्रिपेयर करने के लिए। चलो मैं आपको बताती हूँ कि मेजर न्यूट्रिएंट क्या क्या है हमारे बॉडी में। मेजर न्यूट्रिएंट, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही है आपके एक्सरसाइज का। नेम द मेजर न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, vitamins एंड मिनरल। ये क्या है? मेजर न्यूट्रिएंट। व्हाट इज, यू नो? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, vitamins, मिनरल। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? स्टार्च, शुगर। आप देखते हो हमारे दादा दादी, हाँ, हमारे जो ग्रैंड फादर हैं या मदर हैं, उन लोग शुगर अवॉइड करते हैं। कहते हैं डायबिटीज है या बहुत सारी और भी बीमारी है, बोलते हैं नहीं शुगर नहीं खाता है। शुगर में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। वो क्या नहीं खाते? राइस नहीं खाते होंगे, कम खाते हैं। वो थेपला खाते होंगे मगर चपाती खाना पसंद नहीं करते होंगे, क्योंकि उसमें स्टार्च होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किससे बना होता है? स्टार्च और शुगर से। अरे अभी डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि आपके चैप्टर में डिटेल में नहीं है। प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल। फूड में इसके अलावा और भी दो चीज इंपॉर्टेंट है, डाइटरी फाइबर एंड वाटर। व्हाट इज डाइटरी फाइबर? वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट। आप देखे होंगे कि जब आप खाना खाते हैं उसके पहले आपकी मदर आपको क्या सर्व करती है? सैलड्स देती है। सैलड इज द डाइटरी फाइबर। ये किस लिए इम्पोर्टेंट है? डाइजेशन के लिए डाइटरी फाइबर। और वाटर किस लिए इम्पोर्टेंट है? देखते हैं, कहते हैं अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रहना चाहिए। आप दौड़ के आते हैं ना तो आपको पानी पीना चाहिए, क्यों? आपको बॉडी को हाइड्रेट करने की जरूरत है। तो वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के लिए। हम लोग देखेंगे।
डू ऑल दिस कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट? क्या आप कोई भी आप फूड खाते हैं, मान लो आज आपने इडली ही खाया ब्रेकफास्ट में या चपाती सब्जी खाया, तो क्या उसमें सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है? तो अभी हम लोग जानेंगे। क्या एक फूड खाने से हमें सारे बॉडी रिक्वायरमेंट्स पूरा हो जाते हैं? हमें और कुछ खाना, एक ही चीज खाते रहोगे तो उससे सारे न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे क्या? नो। चलो, और आपके इस चैप्टर में कुछ टेस्ट दिए गए हैं स्टार्च के लिए, प्रोटीन के लिए और फैट के लिए, जो आप प्रैक्टिकल क्लास में करोगे। थ्योरी थ्योरी मैं बता देती हूँ आपको थ्योरी में थोड़ा, मगर आप ये सब स्कूल में प्रैक्टिकल में करोगे। क्या चाहिए आपको? स्टार्च के लिए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन चाहिए। आप जब किसी स्टार्च में, जैसे पोटैटो ले लो, पोटैटो इज द कार्बोहाइड्रेट, उसमें क्या होता है स्टार्च, जैसा मैंने बताया था, उसमें कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन डालोगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा, ब्लू से ब्लैक। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो हम लोग क्या करेंगे कि उसमें जो है स्टार्च प्रेजेंट है, मतलब पोटैटो में स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है। इस टेस्ट से हम ये समझेंगे। दूसरा, अगर देखो आप कोई भी प्रोटीन ले लो, बना हुआ दाल ले लो, दाल इज द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। मिल्क ले लो, आप जब उसमें कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा के कुछ ड्रॉप्स डालोगे, मतलब 2 ड्रॉप्स डालते हो अगर टेस्ट ट्यूब में, जो आपको प्रैक्टिकल लैब में ही मिलेगा, तो वो डालोगे तो आप देखोगे उसका कलर क्या हो गया, वायलेट कलर चेंज हो गया है। तो उस वायलेट कलर चेंज हमें ये शो करता है कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। कोई भी फूड आइटम उठाओगे उसमें प्रोटीन, ये आप किसी और में भी करके देखना, वो वायलेट कलर चेंज नहीं होगा तो आप ये समझोगे कि वो जो मेरा फूड आइटम है उसमें प्रोटीन नहीं है। इसी तरह आपके घर में पकौड़ा बनता होगा, पूड़ी बनता होगा, वो क्या है? ऑयल है। ऑयल में क्या होता है? फैट। ठीक। तो जब उसको निकाल के आपने ये भी देखा है कि मम कितने बार हमारे मदर क्या करते हैं, टिश्यू पेपर लेते हैं, नैपकिन्स लेते हैं, उसको बिछाते हैं प्लेट में और उसमें पकौड़ी में डालते हैं ताकि उसके अवयव जो जितने हो ना उसमें चला जाए, उस नैपकिन में चला जाए, और आप थोड़ा कम ऑयली खाना खाओ, आपको फैट कम मिले। इसलिए तो उसमें ऑयल पैचेस लग जाते हैं पेपर में, तो ये हमें क्या शो करता है? फैट। आप देखे होंगे अगर आपकी मम्मा मीट बनाती होंगी या मटन बनाती होंगी, तो उसमें भी वो होता है, फैट बहुत ज़्यादा होता है, उससे प्रोटीन भी मिलता है हमें, फैट भी मिलता है। तो ये सब क्या शो करते हैं, जो ऑयली कंटेंट होते हैं, देखते हैं बहुत ज़्यादा तेल ऑयली रहता है, तो वो क्या शो करते हैं? फैट के प्रेजेंस शो करते हैं। ओके, कार्बोहाइड्रेट। हम लोग अब यहाँ पे वन बाय वन पढ़ेंगे जो मेजर न्यूट्रिएंट है, किससे हमें क्या मिलता है। आप कार्बोहाइड्रेट देखोगे तो कार्बोहाइड्रेट क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी टू आवर बॉडी। एंड फैट इज ऑल्सो गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी। मतलब कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, ये दोनों क्या है? एनर्जी गिविंग प्रोडक्ट है। इनसे क्या मिलता है हमें? एनर्जी। इसलिए इसको एनर्जी गिविंग फूड भी बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट को। मगर हमें यहाँ क्या याद रखना है, जो फैट है, फैट गिव मच मोर एनर्जी कंपेयर टू सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर दोनों का सेम अमाउंट लेते हो आप, तो फैट हमेशा ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो carbohydrate and fat is both are the source of energy, but fat gives more energy. ओके, देखते हो कितने लोग मोटे होते हैं और वो खाना बंद कर दे तो 4-5 दिन में देखो तो थोड़े पतले दिखेंगे, उनके अंदर फैट स्टोर हो जाता है। आप ध्यान देना, ठीक है? इसलिए वो पतले होने देते हैं, उनकी फैट कम हो जाती है 4-5 दिन अगर खाना नहीं खाए तो, और उसी फैट से उनको वो 4-5 दिन एनर्जी मिलता है। तो फैट गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये क्या है? फैट और कार्बोहाइड्रेट जो है एनर्जी गिविंग फूड है। ओके, चलो हम लोग प्रोटीन देखते हैं। थर्ड क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन हमें किस लिए जरूरत है? ग्रोथ और रिपेयर। हमारे बॉडी को ग्रोथ प्रोवाइड करता है, रिपेयर करता है। मान लो कभी चोट आ जाता है आपके पैर में, हाँ, और वो तो क्या, अगर आपके अंदर प्रोटीन ना होगा ना तो वो एक दिन में ठीक होने के बजाय 2-3 दिन में ठीक होगा, वो चोट का दर्द या घाव भरने में। इसलिए प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी।
It is body-building food. What is it? Body-building food. Protein is a body-building food. देखते हो जो लोग जिम में जाते हैं उसको एक्स्ट्रा प्रोटीन का डब्बा दिया जाता है ताकि उनको प्रोटीन मिल सके उनकी बॉडी को, तो इसलिए इसको बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं प्रोटीन को। अब हम यहाँ देखते हैं वाइटामिन्स। वाइटामिन्स का क्या रोल होता है हमारे बॉडी में? आपको पता है कि वाइटामिन्स किस किस फ्रूट से, वेजिटेबल से आपको वाइटामिन्स मिलता है। हमारी बॉडी क्या वाइटामिन्स बनाती है? वाइटामिन्स हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। आपको याद होगा कोरोना टाइम में सब क्या कहते थे? वाइटामिन सी लो, जितना हो सके वाइटामिन सी लो। ये क्या होगा? जो हमारा कोरोना वायरस है उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी में लड़ने की शक्ति देंगे, हम उससे बच सकेंगे, कोरोना नहीं बढ़ेगा। हम लोग हमेशा नींबू पानी, लेमन जूस ये सब मतलब लेते रहते थे। इसलिए विटामिन सी क्या करता है? हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। विटामिन्स आल्सो कीपिंग आवर आईज, बोन, टीथ एंड गम हेल्दी। हमारे आईज को भी क्या होता है? विटामिन ए की कमी से हमारे आईसाइट को प्रॉब्लम हो सकता है। विटामिन डी की कमी से हमारे बोन वीक हो सकते हैं। टीथ में भी विटामिन डी की जरूरत होता है। तो ये सब क्या करते हैं? हमारे विटामिन्स हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, ये हमारे बॉडी को बचाते हैं अगेंस्ट डिजीज से। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि विटामिन्स का रोल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी बॉडी जो है ना विटामिन स्टोर नहीं कर पाती, इसलिए हमें टाइम टू टाइम अपने डाइट में विटामिन्स लेना जरूरी है। चलिए तो अब देखते हैं, क्या देखते हैं हम लोग, कितने टाइप के विटामिन्स होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं, मगर आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग हम यहाँ 4 टाइप्स ही लेंगे। विटामिन ए, बी, सी, डी, इनके अलावा विटामिन ई, के, इवन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के भी बहुत सारे वैरायटी है। विटामिन ई, B1, B2, B3, 9, 11, 12 तक है। मुझे इस चैप्टर में नहीं जानना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट विटामिन ए, बी, सी, डी है। ठीक है, मैं आपको एक ओवरव्यू देती हूँ विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या हो सकता है। आपको पता है विटामिन ए का गुड सोर्स क्या है? यस, देखो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, मेरे पास है कैरेट। गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, एप्पल। एप्पल, विटामिन ए। आपको अपने डाइट में आपकी मम्मा से कैरेट मांग के खाना चाहिए, आपकी आईसाइट स्ट्रांग होंगे उससे। तो लॉस ऑफ विजन, अगर विटामिन ए नहीं मिला आपको, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, आपको सही से दिखाई नहीं देगा, आपकी आंखें लाल होंगी। इसलिए विटामिन ए होना बहुत जरूरी है। डिफरेंट काइंड ऑफ विटामिन ए, बी, सी, डी है। बी के डिफिशियंसी से क्या होता है? बेरी बेरी, हमारे मसल्स वीक होते हैं। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी। स्कर्वी क्या होता है? हमारे गम्स में ब्लड आने लगते हैं। इट फाइट अगेंस्ट द मैनी डिजीज। व्हाट मैंने अभी बताया, विटामिन सी, ये देखो स्वीट लाइफ, फुल सोर्स ऑफ विटामिन सी। हमें क्या करना चाहिए? इन सबको अपने डाइट में डेली बेसिस पे लेना चाहिए एक अमाउंट। विटामिन डी रिकेट होता है, तो आप याद करोगे, ए से लॉस ऑफ विजन, बी से बेरी बेरी, सी से स्कर्वी। देखो स्कर्वी तो आप नहीं भूलोगे, यहाँ भी सी है ना, विटामिन सी, स्कर्वी। डी रिकेट, नाम से ही लग रहा है ना, आर थोड़ा सा टेढ़ा है। क्या होता है? बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। आपने देखा होगा कुछ बच्चों, अब तो कम है, अब लोग एक्नॉलेज है इसके बारे में, मगर पहले देखते थे कुछ बच्चे कैसे थे, तो पैर ऐसे गोल रहते थे, उनके पैर ऐसे हो जाते थे, लेग। तो ये क्या होता था? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता था। तो आपको याद करना है, रिकेट्स, स्कर्वी, विटामिन बी, एंड हियर इज आल्सो अ बी, बेरी बेरी। सी स्कर्वी, सी याद रहेगा। डी रिकेट, आर, आर थोड़ा सा कैसे कर्व में है,
तो आपको याद रहेगा कि लेग कर्व हो जाता है, बोन जो है बेंट हो जाते हैं। और ए तो लॉस ऑफ विजन। आप कैरेट को याद करना, कैरेट खाने से हमारे आईसाइट स्ट्रांग होते हैं। इनके अलावा भी है विटामिन ई, विटामिन के। विटामिन ई स्किन के लिए अच्छा होता है। विटामिन के क्या करता है, हमारे ब्लड को क्लॉट करने में हमें हेल्प करता है। ये आपको डिटेल में जानना है। इन सब के अलावा मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, मिनरल्स। मिनरल्स आप जानते होंगे ना, आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, ये आपने सुना होगा। इवन आयरन तो आपने देखा होगा, आयरन, कॉपर, वो मिनरल ही है। एक अमाउंट हमारे बॉडी में, छोटा अमाउंट हमारे बॉडी को भी रिक्वायर्ड होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आयरन लेके खाने लगे, नो। मिनरल्स आर needed by our body in a small amount. What? In a small amount. Each one is essential for proper growth of body and maintenance of good health. ग्रोथ के लिए और गुड हेल्थ के लिए हमारे मिनरल्स जो है बहुत जरूरी है। अब जैसे कैल्शियम, कैल्शियम क्या है, बोन और टूथ, मैंने पहले भी बताया। कैल्शियम किससे मिलता है, मिल्क से, एग से, एनिमल प्रोडक्ट से कैल्शियम मिलता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है, ग्वाइटर। आप कितने को देखेंगे ना, गला ऐसे स्वेलिंग रहता है उनका, नेक पार्ट, तो उनको ग्वाइटर नाम का बीमारी होता है। जो आयोडीन, बॉडी में आयोडीन की जरूरत बहुत ज़्यादा है। आजकल देखते हो कि पिंक सॉल्ट मिलता है, रॉक सॉल्ट मिलता है, वाइट सॉल्ट होता है, तो किसी में ज़्यादा आयोडीन होता है। तो ये सब भी बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। इनकी कमी से भी कुछ डिफिशेंसीज हो सकती है, जैसे ग्वाइटर, आयोडीन की कमी से। आप याद रखना इस चीज़ को। कैल्शियम, बोथ और टूथ डिके हो सकता है। कैल्शियम मिलेगा तो कमर दर्द कर रहा है, कभी बोलो कि मम्मा पैर दिख रहा है, इसलिए रोज दूध पीना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप डेली 1 ग्लास मिल्क पिया करें। Milk is the good source of full things like vitamin A, vitamin D, कैल्शियम। मिल्क बहुत अच्छा है और आपके डाइजेशन के लिए अच्छा है, तो आपको रोज रात में दूध पी के सोना चाहिए एक गिलास। अब देखो आयरन, आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया। कुछ पर्सन एनेमिक होते हैं, उनकी बॉडी जो होगी ना थोड़े येलोइश दिखेंगी, उनकी आई येलो दिखेगी, इनमें क्या हो जाता है, आयरन की कमी होती है। एनीमिया, आयरन, वीकनेस आती है, उनको चलना दौड़ना उनको पसंद नहीं होगा, बैठना पसंद होगा। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी में आयरन की कमी है। तो हम लोगों ने मिनरल्स में क्या देखा, कैल्शियम, आयोडीन एंड आयरन, ठीक है। इनकी कमी से क्या होता है, बोन, टीथ, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर एंड आयरन की कमी से एनीमिया। आप इसको याद करना, आपके एक्सरसाइज में है, आपका पूरा एक बार आप ये चैप्टर देखना और आपके पूरे एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत इजीली कर लोगे और कुछ भूलोगे भी नहीं। एक बार देखा दोबारा देखने आना, और अगर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके बताना तुम लोग। डाइटरी फाइबर, मैंने बताया था कि मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, फैट के अलावा हमें डाइटरी फाइबर की जरूरत होगी। डाइटरी फाइबर को हम लोग रफेज करते हैं, ठीक है। मैंने बोला था ना कि आप लोग खाना जो भी खाते, लंच खाते, डिनर करते, तो उसके पहले एक कोर्स ऑफ सैलड लेते हो, फुल प्लेट ऑफ सैलड। उससे डाइजेशन भी अच्छा रहता है और वो रफेज का काम करता है हमारी बॉडी के लिए। रफेज इज मेनली प्रोवाइड बाई प्लांट प्रोडक्ट से आता है ना। फ्रूट्स हो सकते हैं रफेज में, और वेजिटेबल सैलड भी हो सकते हैं, कुकम्बर, रेडिश, ये सारी चीज़, इवन कैरेट ऑल्सो। तो बहुत सारे वैरायटीज हैं रफेज के, तो वो सब प्लांट प्रोडक्ट ही रहते हैं रफेज। इनके सोर्सेज देखो, होल ग्रेन, पल्स, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल, दीज आर द सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर। तो जिस तरीके से कार्बोहाइड्रेट, फैट हमारे बॉडी के लिए इतना ही जरूरत है जितना कि डाइटरी फाइबर है, ये हमारे डाइजेशन को अच्छा रखते हैं। रफेज हेल्प से डाइजेशन, ओके। इसलिए खाने के पहले हमें एक पूरा प्लेट भर के सैलड खाना चाहिए। आप नहीं खाते तो आप बोलो अभी अपने मदर से, सी विल प्रोवाइड यू फुल प्लेट ऑफ
roughies and salads. Okay, water helps our body to absorb nutrient from food. जो हम लोग खाना खाते हैं उस खाना को क्या होता है, कुछ वेस्ट मटेरियल निकलता है उससे और कुछ न्यूट्रिएंट मिलते हैं जो एनर्जी प्रोवाइडिंग होते हैं। तो वो एनर्जी जो है वाटर में रिएक्शन करके एनर्जी हमारे पूरे बॉडी को देते हैं। तो जो वाटर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, और आपको पता होगा हमारे बॉडी में 70% वाटर है। ठीक है, इसलिए हम खाना हर टाइम खाएं, टाइम टू टाइम खाएं या ना खाएं, पानी जरूर टाइम टू टाइम पीते हैं और हमें पानी पीना चाहिए। पता है उससे हमारे स्किन भी अच्छे होते हैं, इसलिए हमें पानी जरूर पीना चाहिए टाइम टू टाइम। ओके, जो बच्चे कम पानी पीते हैं वो देखो लेथार्जिक होते हैं, और जो बच्चे ज़्यादा पानी पीते हैं ना एनर्जेटिक होते हैं, पढ़ने में मन लगता है, सर भारी नहीं होता। इसलिए जितना हो सके पानी पिए। इट्स ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट द सम वेस्टेज फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। ध्यान देना, जो कम पानी पीते हैं कम वॉशरूम यूज करते हैं तो पसीना भी कम आता है, पानी नहीं है, कम है उनके बॉडी में, तो कहाँ से आएगा पसीना और जाएंगे यूरिन थ्रो आउट करने, है ना। इसलिए पानी पीना जरूरी है ताकि यूरिन पास हो, हमारा वेस्ट मटेरियल जितना है बॉडी में बाहर निकले। हाँ, और स्वेट के थ्रू भी हमारा वेस्ट मटेरियल बाहर आता है, तो ये ध्यान रखना। ओके ओके, चल, ये हमारा फाइनल टॉपिक है, बैलेंस डाइट। आप जानते हो हम लोग क्या कहते हैं, हमें हर दिन एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें प्रॉपर एनर्जी मिल सके, हमें कोई भी डिजीज ना हो, हम हेल्दी रहें, हम यंग दिखें, स्मूथली अपने काम को करें। इसके लिए हमें बैलेंस डाइट चाहिए। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, our diet should have all nutrients. Our diet should have all nutrients. What? All carbohydrate, protein, fat, vitamins, minerals, dietary food, water, all nutrients we need in balanced diet that our body needs in right quantity. Right quantity, देखो यहाँ पे ये मेंशन करना बहुत जरूरी है। अब पूरा हर चीज भर भर के खाने लगे तब तो आप क्या होगे, मोटे हो जाओगे ना। एक राइट क्वांटिटी में बैलेंस है ताकि जो हमें एनर्जी जितना चाहिए उतना मिल सके। और ये भी है कि अब मान लो रोज एक लेबर है, वो फील्ड में जाके काम करते हैं, या फार्मर्स है, तो उनका वर्क ज़्यादा है एक कंप्यूटर पे बैठ के काम करने वाले से। तो ये जो लेबर है ना उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है कंपेयर टू दैट IT person. Okay, so yeah, the diet that contain a good amount of roughage and water, such a diet is called balanced diet. आप याद करना क्या होना चाहिए, all nutrient in the right quantity with the roughage and water. Such a diet is called the balanced diet. Okay, अब जब ये बैलेंस डाइट नहीं होगा हमारी बॉडी में तो क्या होगा, डिफिशियंसी डिजीज होंगे। आयरन की कमी से जैसे बोले एनीमिया होता है, ये भी डिफिशियंसी डिजीज है। आयोडीन की कमी से क्वाइटर होता है, तो ये क्या है, डिफिशियंसी डिजीज है। विटामिन डी से की कमी से रिकेट होता है, दीज आर डिफिशियंसी डिजीज। और डिफिशियंसी disease that occur due to the lack of nutrient over a long period are called deficiency disease। बहुत लंबे से मान लो आप कुछ खा रहे हैं, हाँ, आपको प्रोटीन ही नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, आपका ग्रोथ नहीं होगा, आप लेथार्जिक रहोगे, कुछ करने का मन करेगा बस सोया करो। ठीक, तो प्रोटीन प्रोडक्ट इतना ही जरूरी है। आपको पता है दाल, हर टाइप का दाल गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है हमारे डाइट में, और एक बच्चे के डाइट में डेली पर्पस में दाल होना ही चाहिए। हम्म, और ऐसा नहीं होता है, लोग कहते हैं राइस नहीं खाएंगे मोटे हो रहे हैं। राइस क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, इसमें क्या होगा, स्टार्च होगा, शुगर होगा। ठीक है, तो ये हमारे बॉडी को बैलेंस डाइट बनाता है।
इसलिए सब चीज़ ज़रूरत है हमारी बॉडी को, वो सब होना चाहिए हमारी बॉडी में। तो जैसा मैंने बताया, राइस क्या है? कार्बोहाइड्रेट। और दाल क्या है? प्रोटीन। ये सब बैलेंस डाइट के अंडर आते हैं। इसलिए ये सब में कमी नहीं होना चाहिए। न्यूट्रिएंट ओवर ए लॉन्ग रन, लंबे समय से मान लो कोई आयरन न्यूट्रिएंट आप खा ही नहीं रहे हो, कमी है आपकी बॉडी में, तो क्या एनेमिक हो गए ना आप। विटामिन डी नहीं मिल रहा है, घर में बैठे हो, सन, पता है विटामिन डी सनलाइट से भी मिलता है। धूप में थोड़ा टहलना चाहिए, सुबह की धूप बहुत अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए, और उससे हमारे स्किन भी अच्छे होते हैं। लोग कहते हैं काले हो जाएंगे, अरे नहीं दादा, आप काले नहीं होगे, वो हमारे बॉडी में विटामिन डी बनाएंगे, आपके स्किन अच्छे होंगे। पूरे दिन रहने के लिए नहीं बोलेंगे, सुबह वाली धूप इम्पोर्टेंट है। जो ठंडे में हल्के लगते हैं वो अच्छे हैं। इसलिए अगर बैलेंस डाइट नहीं हो आपकी बॉडी में तो क्या होगा? डिफिशियंसी डिसीज। अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं तो आप क्या होगे? एक हेल्दी पर्सन होगे, आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। इसलिए बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने जितना पढ़ा, बैलेंस डाइट, डिफिशियंसी डिसीज, और टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट, मेजर न्यूट्रिएंट, टाइप्स ऑफ मेजर न्यूट्रिएंट, विटामिन ए बी सी डी की कमी से क्या होता है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है आपकी बॉडी में। क्या सारे फूड से आपको सारे न्यूट्रिएंट मिलते हैं? ऐसा नहीं है, इसीलिए बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट है ना, कि सारे फूड्स हम थोड़े थोड़े अमाउंट में हमारे ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में होना चाहिए। तो ये सिर्फ हम पढ़ने के लिए नहीं, हमें अपने डेली लाइफ में इसको फॉलो करना है और फुल ऑफ एनर्जी और स्ट्रांग रहना है। ओके, आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये मेरा चैप्टर तो आप मुझे कमेंट करके बताना। और आपको इसके पीडीएफ चाहिए, कोई एक्सरसाइज रिलेटेड क्वेश्चन है या कुछ भी है, आप मेरा चैनल, टेलीग्राम चैनल पे इसके फर्स्ट कमेंट में और मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन करना। ओके, मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।